हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में करेंगे यूपी पैट के वो क्वेश्चन दोस्तों जो 16/10/2022 में पूछे गए थे, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने किया था, हम करें यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करेंगे हम इसका पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 से लेके हम इसमें कवर करेंगे 50 तक। ये 24 से लेके 28 तक क्या है, पैसेज क्वेश्चन है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है इलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव्ड। ये आपको बताना है, इससे पहले आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, पहले पैसेज पढ़िए, जैसे ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आता है तो आप क्वेश्चन टिक करिए, आगे निकलिए। क्योंकि ये ज़्यादा ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, उस टाइप के पैसेज नहीं है जो अदर एग्जाम में, बैंकिंग में या कहीं और आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ वुड कम होम फ्रॉम वर्क एंड डिस्कवर दैट हर अपार्टमेंट स्मेल्ड लाइक cigarette smoke. She did not know where the smell was coming from. Elizabeth did not smoke. No one else had the key to her apartment to smoke inside while she was at work. The smell of smoke especially bothered, bothered her because she had asthma. One day, Elizabeth stayed home from work because she was expecting a package. When she woke up that morning, the apartment smelled fine at 1 in the afternoon. Elizabeth went into the kitchen to make a sandwich for lunch. That was when she noticed that smell of cigarette smoke. She called the building superintendent. By the time he arrived, Elizabeth's apartment, the whole place smelled like cigarette smoke. The superintendent told Elizabeth that he was pretty sure the smoke was coming up through the vents from her new downstairs neighbor. तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा था इलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव्ड, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका द न्यू नाइबर वॉज स्मोकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा, डाउनस्टेयर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम दोस्तों इसका आंसर भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका सफरिंग फ्रॉम, इसका राइट आंसर आएगा आस्थमा। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट एंटोनिम मोर्न। मोर्न का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का शोक मनाना, ठीक है। क्या मनाना है, शोक मनाना। यह कह सकते हैं टू फील और एक्सप्रेस सैडनेस। तो राइट आंसर होगा जॉय। जॉय मतलब क्या है, खुशी होती है, ठीक है, हैप्पीनेस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। इसके लिए वन वर्ड होगा, ये होगा, ठीक है, ऑक्शनर, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर मीन्स वन हु सेल्स आर्टिकल एट द पब्लिक सेल्स। राइट आंसर होगा इसके लिए वन वर्ड है ऑक्शनियर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है कहीं पे रहना, निर्वासन, हिंदी में बोलते हैं निर्वासन, कहीं पे रहना लंबे टाइम तक, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दे लिव्ड इन एग्जाइल इन लंदन फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। और सेम मीनिंग होता है दोस्तों किसका, बेनिसमेंट का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये होगा इसका साइनो सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 29, आपको पढ़ना है, कथन है दोस्तों, ठीक है। एक उसका प्रभाव है, एक कारण है, एक प्रभाव है। तो आपको देखना है कौन सा कारण है, कौन सा उसका इंपैक्ट है, प्रभाव है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। देखो, अब आप कहेंगे दोस्तों जो पहला होगा कारण होगा, कारण क्यों होगा पहला। अब शहर में छोटे अपराधों की घटना काफी कम हो गई है, कम क्यों हुई, कारण क्या है इसका, क्योंकि पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। तो हम कहेंगे पहला तो क्या है, कारण है, और दूसरा क्या है, इसका प्रभाव है, ठीक है। प्रभाव क्या हुआ कि घटनाओं में कमी आई है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट कारण है और दूसरा क्या है, प्रभाव है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विषम चुने, ठीक है। विषम संख्याएं, आपको फाइंड द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो 3, 13, 17, 23,
67, ये सारी अभाज्य संख्या है दोस्तों। 33 क्या है, 3 से भाग होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, 6:10, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो 6:10 पे, 6:10 पे मैं बताता हूँ आपको, ये है 12, ये है दोस्तों 6। अब ये मान लो घंटे की सुई यहाँ पहुँच गई 6:10 पे, थोड़ा सा आगे चली जाएगी ये, लेकिन ये मान लो 1 बजता है, यहाँ पे ये 2 है। अब मिनट की सुई जब 6:10 पे 2 पे होगी, ठीक है, ये कौन, देखो ये कितने अंतराल हो गए, यहाँ होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। तो मिनट की सुई दोस्तों यहाँ से 4 गैप में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक गैप कितने डिग्री का, आपको पता है मिनट की सुई जो 1 घंटे में 60 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 360 डिग्री का कोण। 0 से 0 दोस्तों, और 6 6 36, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक गैप 5 मिनट का होता है, तो 5 का 30, तो मतलब 5 मिनट में कितना बनाती है वो मिनट की सुई, 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये 20 मिनट में कितना बनाएगी, ये सॉरी 5 मिनट में बनाती है 30 डिग्री। और यहाँ कितने कितने गैप हो गए, 5 मिनट, 10, 15, 20, 20 मिनट में वो कितना कोण बना देगी, वो बना देगी 20 मिनट में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह सकते हैं 1 मिनट में बनाएगी ये 6 डिग्री का, और 20 मिनट में बनाएगी 20 का 120 डिग्री का। तो 20 डिग्री का 120 डिग्री का कोण तो इतना कवर कर दिया इसने मिनट वाली सुई ने। अब ये 6 से थोड़ा सा आगे गई, अब ये गैप आपको देखो 10 मिनट में ये कितना बनाएगी, ठीक है। 120 डिग्री तो ये हो गया जो मिनट वाली बनाती है, प्लस घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बना लेगी 10 मिनट में। तो आपको पता है घंटे वाली सुई 12 घंटे में बनाती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी ये 6 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में 6 डिग्री, 12 घंटे में 360, 12 3 36, 30 डिग्री बनाती है कितना 1 घंटे में, ठीक है। तो मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1/2, 60 मिनट में इतना दोस्तों। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी ये, तो बटे में कर देंगे, तो 1 मिनट में बनाएगी हाफ डिग्री, और 10 मिनट में बना देगी ये 5 डिग्री। 5 डिग्री का 1 घंटे वाली सुई बनाएगी, 5 डिग्री ये चलेगी, तो टोटल होगा 125 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ए को 26, देखो ए का जो अपोजिट होता है वो 26 होता है, बी का अपोजिट दोस्तों वाई का नंबर होता है 25 डिग्री, सी का अपोजिट क्या होता है 24 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जेड का 1 होता है, तो आपको बताना इसके लिए कोड क्या आएगा। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन का नंबर क्या होता है 14 होता है, क्या होता है 14 होता है। एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में 14 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्यों में की गई है। किसकी, अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये 2022 में की गई थी, और राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट केरल। क्वेश्चन नंबर 34, गोपी ने विवेक से कहा, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ, गोपी ने विवेक से कहा दोस्तों, ये है मान लो गोपी, वह व्यक्ति कहता है मेरी माँ, गोपी की ये माँ है, ये है फादर, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, इसकी माँ का इकलौता भाई क्या होगा दोस्तों, इसका मामा होगा, इकलौते भाई का पिता है, तो इसका पिता कौन होगा, इसका नाना होगा। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो नाना कहेगी, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, INS तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाजों अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया था सूडान, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, जागृति निम्नलिखित में से किस अक्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, ठीक है, जागृति। तो जागृति का जो संबंध है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, उपभोक्ता जागरूकता।
क्वेश्चन नंबर 37, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों औरंगाबाद का नाम है ऑप्शन फर्स्ट संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यूके को। क्वेश्चन नंबर 39, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? ठीक है, तो ये की है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड केरल में। क्वेश्चन नंबर 40, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच हुआ? ठीक है, वज्र प्रहार हुआ था 2022 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। क्वेश्चन नंबर 41, इन जुलाई 2022 which of the following company announced a long term partnership with Indian Olympic Association IOA to elevate the performances of Indian athletes? ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, किसने किया था दोस्तों, अनाउंस किया था ये पार्टनरशिप? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा इसरो के साथ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा है दोस्तों भारत की, ऑप्शन फर्स्ट बांग्लादेश के साथ। ठीक है, लगभग 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? ठीक है, डाक कर्मयोगी दोस्तों इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है ऑप्शन सेकंड लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, किस राज्य में दोस्तों क्या है, विधान परिषद है? तो ये है कर्नाटका में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932, इसलिए मनाया जाता है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ठीक है, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है दोस्तों कुर्ग को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कर्नाटक में कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? कहते हैं डैश आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा। तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सांची। सांची मथुरा और वृंदावन में प्रचलित कागज की स्टेंसिलिंग की एक प्राचीन कला है, आर्ट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, सेकंड पार्ट का। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ठीक है, तो पता ही होगा दोस्तों, ये है तेलंगाना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, तेलंगाना। तो ये थे दोस्तों यूपी पैट के वो सारे क्वेश्चन जो 16/10/2022 को पूछे गए थे और उसका था ये सेकंड पार्ट। ऐसे करते करते हम 100 क्वेश्चन होते हैं एक पूरे मॉक में, पूरे पेपर में, और उसको 4 पार्ट में कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।